ॐ तत्सत् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं निगमागं ज्ञातारं व्याख्यातारं च शास्त्र्यो मन्त्राणां सिद्धिकर्तारं वन्देऽहं सिद्धस्वामिनम्। ओम तत्सत्। आज हम चतुर्थ अध्याय का गीता विमर्श प्रस्तुत करते हैं। चतुर्थ अध्याय में सबसे पहले भगवान बोले, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययं विवस्वान मन में प्राहे मनुरक्ष्वाक्वे ब्रवीत। हे अर्जुन, सर्वप्रथम मैंने इस गीतोक्त योग को विवस्वान यानी भगवान सूर्य से कहा था, जो अव्यय और अविनाशी हैं, सृष्टि की आदि से ही जो चले आ रहे हैं, उनसे भगवान सूर्य से, सूर्यनारायण भगवान से मैंने इस योग को कहा था। और फिर विवस्वान यानी सूर्य ने मनु से कहा, विवस्वान के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार ये राजर्षि हैं, सूर्य भी राजा माने जाते हैं, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में भी राजा कहा है। और सूर्यश्चात्मा जगतस्थस्थ ऋग्वेद, ऋग्वेद में ये कहा गया है सूर्य जगत की आत्मा है। अगर सूर्य न हो, सूर्य के अभाव में सृष्टि की या जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणों से पौधे की पत्तियां भोजन बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं, और भोजन से वो वृक्षादि फसलें होती हैं, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हम जीवित रहते हैं। और सूर्य भगवान जल को शोषित करके पर्जन्य बनाते हैं, मेघ बनाते हैं, मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से वर्षा, वृष्टि होकर के फिर जल से हम पोषित होते हैं। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए सूर्य को ग्रहों का भी राजा कहा है, और वैसे भी सूर्य राजर्षि हैं, और राजाओं से ये योग राजाओं को ही मिला। मनु महाराज भी राजा थे, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु भी राजा थे, माने इस योग की राजर्षि परंपरा रही है। ये गीता का योग किसी साधु सन्यासी से शुरू नहीं हुआ, और भगवान भी द्वारकाधीश थे, राजा थे, राजा ने राजाओं को ही उपदेश दिया, राजर्षियों को। तो फिर ये भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है कि गीता पढ़ने से हमारा बच्चा साधु सन्यासी बाबा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बाबा, जब ये योग राजर्षियों के लिए है, राजर्षियों ने ही राजर्षियों को दिया है, और भगवान से बड़ा गृहस्थ तो संसार में कोई था ही नहीं। भगवान सबसे बड़े गृहस्थ हैं, अर्जुन भी गृहस्थ थे, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस प्रकार ये राजर्षियों में परंपरा चली, भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये परंपरा चलती रही। राजा जनक जैसे राजर्षियों ने इस योग को जाना, और लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए उन्होंने गीतोक्त योग को अपने जीवन में उतारा। तो पहले श्लोक में भगवान ने राजर्षियों की परंपरा बताई, इमं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु। इस प्रकार ये परंपरा से, राजर्षियों की परंपरा से राजर्षियों ने इस गीतोक्त योग को जाना, जो राजर्षि थे। सा काले ने महता योगो नष्टा परंतप, हे परंतप, बहुत समय बीत जाने के बाद वह योग नष्ट प्राय हो गया। नष्ट का शब्द यहाँ नष्ट नहीं है, अभिधा में नहीं लेना है, हमको लेना व्यंजना में। तात्पर्य ये है कि योग सत है, योग कभी नष्ट नहीं होता, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, योग जो है सत है, ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं होता। तो योग नष्ट नहीं हुआ, लुप्त हो गया, योग लुप्त प्राय हो गया। जैसे कोई पुरानी चीज होती है, उस वो नष्ट प्राय हो जाए, कोई पुरानी पुस्तक है, उसके पेज कमजोर हो जाए, तो अभी नष्ट नहीं हुई वो, तो इसी प्रकार योग तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, ना धर्म नष्ट होता है। तो नष्ट प्राय हो गया यानी लुप्त हो गया, पूरा नष्ट नहीं हुआ, लुप्त हो गया, ये मानना चाहिए, और यही है। सएवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। सएवायम, वही योग मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातना, वही योग जो मैंने सांख्य योग कर्म योग तुझे बताया है, वही योग
मैं आज तुझे और विस्तार से बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं कि भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो अर्जुन, और तुम मेरे सखा भी हो। भक्त और सखा दोनों कैसे? अरे सख्य भाव से भी तो भक्ति की जाती है। भगवान से दोस्ती कर लो। कौन कहता है भगवान से कोई भी रिश्ता ना अपना लो? भगवान से कोई भी रिश्ता अपना के भक्ति की जाती है। मिथिला की महिलाएं भगवान से जीजा जी कहती हैं। और वशिष्ठ गोत्र के जो पुरोहित हैं अयोध्या में, वो कहते हैं भगवान तो हमारे जजमान हैं, राम भगवान तो हमारे जजमान हैं, भगवान से कोई भी रिश्ता बना लो। तो अर्जुन ने सख्य भाव से भजा, और सख्य भी भक्ति है, सखा बन के दोस्ती करके और भगवान को भजा, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूला। उसने भूला नहीं है भगवान कभी, भगवान को अर्जुन भूले नहीं है कभी भी। तो सख्य भाव की भक्ति, अरे भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्तियां कही गई हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सख्यम 8वीं भक्ति है, सख्य भाव से भजना। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे सख्य भाव से भज रहे हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। और 11वें अध्याय में भी अर्जुन ने कहा है कि आहार सय्यासन भोजनेशु, मैं तुम्हारे साथ एक ही सैया पर बैठा लेटा हूं, आहार किया है एक ही स्थान पर, भोजन किया है, आहार सय्यासन भोजनेशु, ये कहा है। तो हमेशा साथ रहे भगवान और अर्जुन। तो इसलिए कहा कि तू मेरा सखा भी है और सख्य भाव से तू मुझे भजता है, इसलिए भक्तोसी में सखा चेते रहस्यम हे तदुत्तमम, इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। अब उत्तम रहस्य भगवान आगे और विस्तार से बताते हैं। अब बीच में ही बताने वाले थे भगवान, तब तक बीच में अर्जुन ने फिर टोक दिया। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमे तद्दुजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, अरे सूर्य भगवान तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने सूर्य भगवान को तो हम कब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे दादा दादी सब। और प्रभु आप तो अभी नए हो, आपका आविर्भाव, आपका जन्म तो अभी हुआ है। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो बाद का है। और परम जन्म, परम माने बहुत पुराना, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को ये गीतोक्त योग का उपदेश दिया था? कथमे तब जानी हम, मैं कैसे मान लूं? साफ शब्दों में कहा, मैं कैसे मान जाऊं? तुम्हारा उपरोक्तवान की आपने शुरू में ही सूर्य भगवान को जो है योग का उपदेश दिया था, मैं कैसे मान जाऊं? प्रश्न कर दिया अर्जुन ने। अब भगवान बोले, अरे सुनो अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, तव तव माने तुम्हारे, तुम्हारे और मेरे बहुत से, मैंने भी आविर्भाव लिया है, जन्म नहीं हुआ तो मैंने अवतार तो लिए। अरे मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, 12 अवतार लिया, कितने अवतार ले चुका हूं मैं, और मुझे और भी लेने हैं। मोहिनी भी बन गया मैं, स्त्री अवतार भी लिया मैंने, है? और तो यार और क्या, जब मुझे वृंदावन ने श्राप दे दिया तो मैं पत्थर भी बन गया, सालग्राम बन गया मैं। तो मुझे तो कई रूपों में जाना है, भक्त मुझे इधर भेज देंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा। तो मेरे तो अनेक अवतार और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। फिर बात क्या है? तान्यम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूं। न तुम वेत्थ परंतप, हे परंतप तुम तपस्वी अवश्य हो, लेकिन तुम उन सबको नहीं जानते। जितने मेरे आविर्भाव, मेरे प्राकट्य और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूं, मुझे सब प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो। अब भगवान कहते हैं, ये 5 श्लोक बहुत अच्छे हैं। राम सुखदास जी महाराज अपने भक्तों को इनका 5 श्लोकों का पाठ कराते हैं। चौथे अध्याय का ये 6वां श्लोक है। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि, अज, आ माने नहीं, जा माने जन्म, जिसका जन्म ना हो, मैं आज हूं। आज मतलब मैं अजन्मा हूं, वास्तव में तत्वता मेरा जन्म नहीं होता। अजोपि सन्नव्यय आत्मा, वो अव्यय आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, समस्त प्राणियों का ईशन करता हूं, समस्त प्राणियों पर शासन करता हूं, इसलिए मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर भी हूं। लेकिन क्या है? फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, यहाँ दोनों चीजें आई हैं। यहाँ प्रकृति माने माया और योग माया दो होती हैं, एक भगवान की एक्सटर्नल पावर और एक भगवान की इंटरनल पावर। दो शक्तियां भगवान के पास हैं और सदैव वो भगवान के साथ रहती हैं।
प्रकृतिम प्रकृतिम तू मायां तू प्रकृतिम विद्यान मायनम तू महेश्वरम श्वेता उपनिषद में लिखा है। तो माया और प्रकृति तो एक ही बात है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को तो माया को अपने अधीन करके, और संभवाम्य आत्म माया, संभवामी माने उत्पन्न होता हूं अपनी आत्म माया माने अपनी इंटरनल पावर से, अपनी अंतरंगा शक्ति यानी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। पहले योग माया प्रकट होती है, और योग माया कभी मुझे प्रकट कर देती नहीं भी हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो प्रकट हुई है। पहले योग माया प्रकट हुई कहाँ, गोकुल में जाकर के, और फिर भगवान वहां पर उनको रिप्लेस किया गया उनको फिर लाया गया, भगवान को वहां लिटा दिया और योग माया को लाया गया। वो योग माया छोड़ के चली गई, फिर कंस के हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा हो गई, वो योग माया। तो आत्म माया माने अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं प्रकट होता हूं, मेरा प्राकट्य होता है। कब होता है, आगे बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म नष्ट नहीं होता कभी, पर धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, रिड्यूस होता है। तो तात्पर्य ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब में, और अधर्म का अभ्युत्थान होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कुछ लोग अशुद्ध पढ़ते हैं, वो कहते हैं अभ्युत्थानम धर्मस्य। अगर अभ्युत्थानम धर्मस्य कह दिया जाए तो भगवान का अवतार होगा ही नहीं। धर्म का जब अभ्युत्थान हो रहा है फिर भगवान का अवतार क्यों होगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य एक साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम पाठ कराते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो हम सिखाते हैं कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का जब अभ्युत्थान होगा और धर्म की हानि होगी तब तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। और मेरे अवतार के प्रयोजन क्या है, 3, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का, अन्यायियों अत्याचारियों का विनाश करना और सज्जनों का संरक्षण करना। परित्राणाय च साधूनाम, साधुओं का परित्राण करना। दूसरा दो हो गए, और तीसरा ये सब करके जब साधुओं का परित्राण हो जाएगा तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और हर युग में प्रकट होता हूं। ये नहीं है कि कलयुग में ना हूं, कलयुग में भी होऊंगा, और त्रेता द्वापर सतयुग सभी में होऊंगा, सभी चारों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युग युग माने हर युग में प्रकट होऊंगा। और ये नहीं है कि मनुष्य शरीर से ही हूं, किसी भी रूप में आ सकता हूं। अरे भगवान ने वस्त्रावतार लिया, द्रौपदी की जब लाज बचाने की बारी आई तो वस्त्रावतार, बसन रूप भय श्याम, दुस्शासन की भुजा थकित भाई बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। सूरदास जी ने लिखा है, वस्त्रावतार ले लिया भगवान ने। जब अर्जुन मोह और विषादग्रस्त हो गया तो भगवान ने ग्रंथावतार ले लिया। ये गीता भगवान का ग्रंथावतार तो है ही। गीता को आप क्या समझते, गीता भगवान का साक्षात ग्रंथ के रूप में अवतरण है, और गीता का प्राकट्य मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को हुआ था। किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन भगवान की ये गीता, भगवत गीता वांगमयी मूर्ति है, इसलिए उसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो भगवान ने कहा कि तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब ऐसी स्थिति बनती है तो मैं अपने आप को सृजन करके और सगुण साकार रूप में प्रकट होता हूँ। और क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनाम, ये तो हो ही गया, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में प्रकट होता हूँ। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद लिख दिया है, जब जब हो धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनीति जाहे नहीं बरनी, सीधा विप्रधेन सुरधरणी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अरे भागवत और गीता से तो पूरी आधी 65% जो है पद्यानुवाद करके मानस में प्रस्तुत किया है गोस्वामी जी ने। गीता और भागवत को छोड़ के कहीं गए नहीं है, और पुराण भी लिए उन्होंने, नाना पुराण वेद लिए हैं, पर मुख्यतः 65% भागवत के, कई भागवत के श्लोकों का सेम अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया है। आगे देखिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम मम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। देखिए मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं। भगवान ने कहा कि मेरे जन्म कर्म दोनों बड़े दिव्य हैं, साधारण नहीं है। जिसको तुम जन्म कह रहे हो, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य आविर्भाव होता है। गोस्वामी जी ने लिखा ना, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपालु प्रकट हुए भगवान। इसी प्रकार भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कंस के कारागार में,
फिर उन्होंने कहा कि मुझे वहां ले चलो। तो माता पिता ने कहा, माता देव की वसुदेव जी बोले कि प्रभु हम कैसे ले चलें ये चतुर्भुज रूप में। तो फिर भगवान द्विभुज रूप में आ गए, तो फिर उनको ले जाया गया। तो जन्म उनका कितना दिव्य है कि काली रात बिल्कुल भादों की, और कंस का कारागार, उसमें कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, अंधकार, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार, और अंधकार में प्रकाश हो गया एकदम। अपने आप बेड़ियां टूट गई दोनों की, और पहरेदार सो गए, गेट अपने आप खुल गए, कारागार योग माया की उससे, और योग माया की प्रवाह से पानी बरस रहा था, भीषण वर्षा हो रही थी, भगवान निकल गए। तो जन्म दिव्य नहीं है तो क्या है। और अष्टमी की रात्रि को 8 भुजी योग माया के प्रभाव से और जो है नक्षत्र भी रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। तो तात्पर्य कि जन्म दिव्य हो, भगवान के कर्म तो दिव्य हैं। कर्मों की दिव्यता बताने के लिए तो एक अलग से पुस्तक लिखनी पड़ेगी, तो लिखी हुई है ऐसी भक्ति वेदांत ने श्री कृष्ण पुस्तक लिखी है, उसमें पूरे कर्मों की दिव्यता बताई है। तो भगवान ने कहा मेरे जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं, और उनको जो पुरुष तत्व से जानता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सूर्योन, वो देह को छोड़ करके फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए भगवान ने फिर आगे कहा वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भय भो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। हे अर्जुन, वीतराग भय क्रोधा, जिनके भय क्रोध और राग आसक्ति भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, और जिन्होंने मनमया मेरे ही में मन लगा लिया है, और मामुपाश्रिता मेरे ही आश्रित हो गए, जो पूर्णतः मुझ पर ही आश्रित हैं, कर्म तो अपना कर रहे हैं पर प्रभु आपकी कृपा से ही होगा, ऐसा मान करके मेरे आश्रित हो गए। ऐसे बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से ज्ञानवान और भक्तिमान पुरुष पूता पवित्र होकर मद भाव मांगता, मेरे भाव को ही प्राप्त हो गए हैं। आनंद आनंदो ब्रह्मेति, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो आनंद ही बन गए हैं वो। भगवान तो नहीं बन गए पर भगवान के तुल्य हो गए हैं, आनंद हो गए हैं। ये मद भाव मांगता माने आनंद के तुल्य हो गए हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो मुझको जिस भाव से भजते हैं, जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, प्रपद्यन्ते प्रपत्ति करते हैं, जिस भाव से मेरे चरण पकड़ते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, जो जिस भाव से मुझे भजते हैं उस भाव से मैं उन्हें भजता हूँ। और मम वर्तमान वर्तन्ते, वर्तमान मार्ग, और मेरे बताए हुए मार्ग पर ही वे पुरुष चलते हैं। हे पार्थ, वे पुरुष जब मेरे शरण में आ जाते हैं, मेरे चरण पकड़ लेते हैं, तो फिर वो मेरे हिसाब से, माने मैं जो मार्ग प्रशस्त करता हूं उसी मार्ग का अनुसरण और उसी मार्ग पर अनुगमन करते हैं। तो जो जिस भाव से मुझे प्रपद्यते माने शरणागत होते हैं, मेरे चरण पकड़ते हैं, उनको मैं भी उसी प्रकार से स्मरण रखता हूं, ये नहीं है कि मैं भूल जाऊं। तांस्तथे भजाम्यहम्, मैं भी उसी भाव से भजता हूं, और मेरे बताए हुए मार्ग पर भी वे पुरुष सदैव चलते रहते हैं। ओम तत्सत, श्री कृष्णार्पणमस्तु।